ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली जो कि माइग्रेशन एजेंसी ने आज ऐलान किया है कि वो मुल्क भर में अपने तमाम दफातर को बंद कर रहा है। और इस तब्दीली से हज़ारों लोग जो गैर मुल्की हैं, जो मीग्राखून वर्कत यानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं अपने वीज़े के लिए, पासपोर्ट्स के लिए और दीगर चीज़ों के लिए, वो मुतासर होंगे। और अब वो बराह रास्त उन दफातर में नहीं जा सकेंगे, बल्कि एक नया निज़ाम जो है वो उन्होंने वज़ा किया है। और ये 1 जनवरी 2026 यानी अगले साल जनवरी की पहली तारीख से जो है वो नाफज हो रहा है। इस वक्त मुल्क भर में जो मीग्राखून वर्कत यानी माइग्रेशन एजेंसी है, इनके दफातर हैं जहाँ पे बगैर वक्त तय किए भी आप जा सकते हैं, वहाँ से जाके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या बायोमेट्रिक्स के लिए, पासपोर्ट्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए लोग जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि मुल्क भर में जो उनके दफातर हैं उनको वो बंद कर रहे हैं, और उसकी बजाय जो स्टेट के सर्विस सेंटर हैं वहाँ से कुछ महदूद जो पैमाने पे अपनी सर्विसेज हैं वो देंगे, या अदरवाइज आप टेलीफोन के ज़रिए ऑनलाइन, या आपका जो मीना सीधुर जहाँ पे आप लॉग इन करके बैंक आईडी से चेक कर सकते हैं, उस तरीके से आप जो है वो रब्ता कर सकेंगे। तो इस नए सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी होंगे, लेकिन इसके कुछ जो है वो मुज़मरात भी हैं, कुछ लोगों के लिए परेशानी भी हो सकती है। तो ये जो तब्दीली है ये बतदरीज हो रही है, यानी एक साथ नहीं, मरहलावार वो अपने दफातर जो हैं वो बंद करेंगे। इस वक्त उनके जो दफातर हैं माइग्रेशन एजेंसी के, वो माल्मो, नॉरशॉपिंग और स्टॉकहोम में सुंदीबेरी, उपसाला और बूदन, योतेबोरी, वेखो, वेस्ट्रोस और ओरिब्रो में हैं। तो इन शहरों में वो अपने दफातर आहिस्ता आहिस्ता बंद करेंगे, और इसकी बजाय जो मुश्तरका सर्विस सेंटर है जहाँ पे आप जाके दीगर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे जो दफ्तर रोज़गार की और फर्श कासा की और पेंशन की, ये सर्विस सेंटर जो है वो बने होते हैं जहाँ पे तमाम जो है वो दफातर एक ही जगह पे होते हैं। ये स्वीडन की वजारत ख़जाना ने एक जो है वो तरीका वज़ा किया था कि जो सरकारी महकमे हैं जहाँ लोगों को अपने मामलात के लिए जाना पड़ता है, वो सब के सब एक जगह पे हों, लेकिन वहाँ से जो सर्विसेज हैं वो महदूद पैमाने पे मिलती हैं। तो एक तब्दीली तो ये होगी कि माइग्रेशन एजेंसी के साथ जो रब्ता करना है वो जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद ही मुमकिन होगा। इसी तरह बगैर अपॉइंटमेंट तय किए आप नहीं जा सकते। और जो स्टेट सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक्स यानी उंगलियों के निशानात देना, या पासपोर्ट की तस्दीक करवाना, या ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना, या बाकी चीज़ें हैं, इस तरह के जो मामलात हैं ये वहाँ पे जो है वो तय हो सकेंगे। तो इस लिहाज से ये जो एक सहूलत भी होगी। और चूंकि माइग्रेशन एजेंसी के इस वक्त जो दफातर हैं सिर्फ 11 शहरों में है, अब जो है वो मुल्क भर में 35 मकामात पे स्टेट सर्विस सेंटर जहाँ मौजूद हैं, उनके साथ इनका भी काउंटर जो है वो साथ मौजूद होगा। वहाँ जाके लोग रब्ता कर सकेंगे, और इस लिहाज से लोगों को थोड़ी आसानी होगी। जैसे स्टॉकहोम में इस वक्त सिर्फ जो है वो सुंदीबेरी में है, लेकिन मुस्तकबिल में ये आप लिलिया होलमैन, सुंदीबेरी, रिंकेबी, ग्लूबन और हालुंदा में ये इन्फॉर्मेशन मिल सकेंगी। इसके अलावा योतेबोरी में 3 जगहों पे होगी, गामला स्तादन, जैन थोरियत और बाका प्लान। और इसके अलावा जनाब माल्मो में भी जो है वो 2 जगह पे जो सहूलत दस्तियाब होगी। और बाकी जो शहर हैं उनमें हेल्सिंगबोरी, खालमार, विस्बी, योन शॉपिंग, वेखो, क्रिस्तीनस्ताद, कार्लस्क्रोना, वेस्ट्रोस, सोदरथेलिए, नॉर्थ शॉपिंग, उपसाला, थ्रोलहैटन, लिन शॉपिंग, खालस्ताद, जेवले, बुरलेंगे और ओरिब्रो जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा ओसुसुन, सुनसवाल, लुलियो, खिरोना, खिलेफ्तियो और उमियों में भी ये सहूलतें जो है वो दस्तियाब होंगी। और इसके बाद ये सहूलत जो है वो हालमस्ताद और एस्कस्तुना के शहरियों को भी दस्तियाब होगी। तो इस तरह से मुल्क भर में 35 सेंटर बना देंगे जहाँ पे जाके आप जो है उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्विस सेंटर है वो आपके केस के हवाले से जो मालूमात है, मसला आपका फैसला कब होगा, ये लेट क्यों हो गया है, या इस हवाले से अपील आपने की है, उस पे सवाल जवाब, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं दे सकेंगे। वो आपको जनरल किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे अगर आपको अपने केस के हवाले से, या अगर आपने अपील की है, या अगर आपका फैसला नहीं हो रहा, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन या तो आप उनके साथ टेलीफोन के जरिए रब्ता करके करेंगे, या आप जो लॉग इन करके जो मीना सीधुर्स है उसके हवाले से आप रब्ता करेंगे। तो माइग्रेशन एजेंसी के साथ रब्ता करने के हवाले से ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब यहाँ पे नाजरीन बता सकते हैं कि इस तब्दीली से क्या उन्हें फ़ायदा होगा, क्या
کیا ملک کے 35 شہروں میں جو اسٹیٹ سروس سینٹر بن رہے ہیں اس طرح سے وہ جا کے وہاں سے معلومات لے سکیں گے، لیکن دوسری طرف ان کا جو کیس ہے یا ان کی اپیل ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے اور انہیں مائیگریشن ایجنسی کے ساتھ صرف ٹیلی فون پہ یا آن لائن رابطہ کرنا پڑے گا، تو کیا وہ مشکل ہوگا یا جو ہے اس میں آسانی ہوگی؟ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔